बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। इंग्लिश ग्रामर के एक और सबक के साथ मैं हूँ मोहम्मद इकबाल। पिछले सबक में हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी है, फ़ेल की तारीफ़ पढ़ी है और ये भी मैंने बताया था कि इंग्लिश का वर्ब और अरबी का वर्ब इनमें फ़र्क होता है। यानी अगरचे इंग्लिश के वर्ब को हम फ़ेल कहते हैं लेकिन ये अरबी के फ़ेल से मुख्तलिफ है। आज हम वर्ब फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक है, बहुत ही अहम सबक है, इसलिए इसको याद रखना भी निहायत ज़रूरी है। इस सबक को याद रखे बगैर आप कभी भी आसानी से इंग्लिश बोलना और लिखना नहीं सीख सकते। यानी ये बुनियाद है, इसका सीखना आपके लिए ज़रूरी है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स यहाँ पर लिखी हुई हैं और यही 3 फॉर्म्स ही मशहूर हैं। अगरचे एक चौथी फॉर्म भी हम याद कर सकते हैं। एडवांस लर्नर जो होते हैं, जो अगली सतह के सीखने वाले होते हैं, उनके लिए 4 फॉर्में अच्छी हैं, उनको देखना, पढ़ना, याद करना। लेकिन बिगिनर यानी जो मुब्तदी हैं, जो इब्तदाई पढ़ने वाले हैं, उनके लिए 3 फॉर्में ही काफ़ी हैं। तो 3 फॉर्में कौन सी हैं? इनके नाम एक तो याद रखें, प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म। और इन्हीं के दूसरे नाम हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो नाम है ये ज़्यादा मशहूर हैं प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल की निस्बत। तो आज हम कुछ फॉर्म्स पढ़ते हैं। राइट, और ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी दूसरी फॉर्म रोट है, तीसरी रिटन है। और इनका जो मस्दरी माना है वो लिखना है। गेट, गॉट, गॉट या गॉटन, इसका मस्दरी माना हासिल करना है। यहाँ पर आप जितने भी माना पढ़ेंगे फार्मों में वो मस्दरी मानी ही होंगे, जबकि इन फार्मों के असल मानी यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाए जा रहे। गो, इससे पहले बाई है और इसकी दूसरी फॉर्म बॉट है और इसकी तीसरी फॉर्म भी बॉट है। स्पेलिंग पर गौर करें और तलफ़्फ़ुज़ पर गौर करें, ये आपके लिए इंतहाई अहम है और ये अगले असबाक की तरफ बढ़ने के लिए एक सीढ़ी है। गो, वेंट, गोन, जाना। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, साफ़ करना। 2 फ़ेल और पढ़ लेते हैं। 3, मेक, मेड, मेड। टेल, ये पहली फॉर्म है, इसकी दूसरी फॉर्म टोल्ड है, तीसरी टोल्ड है। रीड, ये पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म रेड है और तीसरी भी रेड है। यानी इनके स्पेलिंग एक जैसे हैं लेकिन इनका तलफ़्फ़ुज़ मुख्तलिफ है। तो आज के लिए इतना ही सबक है। ये सबक थोड़ा सा ही लेकिन इम्पोर्टेंस में, अहमियत में बहुत ज़्यादा है। इसका याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। कोशिश कीजिए जब तक आपको याद ना हो इसको बार बार पढ़ें, देखें और सुनें। अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।